चलिए, गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। घुसपैठ के मसले पर गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के मुद्दे से वाकिफ होने के बाद शाह के बिहार दौरे पर सियासी बवाल भी उठ खड़ा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे का दूसरा दिन पूरी तरह अररिया को समर्पित है। एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल के बीओपी यानी सीमा चौकी का उद्घाटन करने के बाद शाह अररिया समाहरणालय में सीमावर्ती जिलों के डीएम, एसपी और एसएसबी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सीमा पर घुसपैठ की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी डायरेक्टर और एसएसबी के डीजी मौजूद रहेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचा बेहतर किया जाएगा। शाम में गृह मंत्री पूर्णिया के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर कर आएंगे। और शाह के दौरे को जहां सत्ता पक्ष बिहार के लिए अहम बता रहा है, वहीं विपक्ष इस दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। अमित शाह जी आए हुए हैं, मुबारकबाद है। सीमांचल में उनका, किशनगंज में भी मुबारकबाद है। अगर अच्छे मनसे से आए हैं, सीमांचल को कुछ दे करके जाएं, कुछ सौगात दे करके जाएं और जाति अनुवाद या धार्मिक अनुवाद फैला करके नहीं जाएं, ये मेरा कहना होगा। घुसपैठी है नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं है। सरकार पर इन लोगों को विश्वास ही नहीं है। जो लोग कहते हैं घुसपैठी, अभी सदन में भी घुसपैठी का बात आया था। घुसपैठिए 2025 में एसआईआर लागू हुआ, सरकार ने एसआईआर लागू किया। एसआईआर में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में एक एक व्यक्ति का छानबीन हुआ। कहीं पर कोई घुसपैठिए नहीं मिला, न बांग्लादेशी घुसपैठी मिला, न रोहिंग्या घुसपैठिए मिला। घुसपैठिए है कहाँ? जो लोग भी हैं सीमांचल के अंदर में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में जो लोग हैं वहाँ के मूल निवासी हैं। कहीं पर भी कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। ये लोग धार्मिक अनुवाद फैला करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए ये सब बात को उठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री जब बिहार आए हैं, सीमांचल के क्षेत्रों में जिस प्रकार किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सुपौल हो, अररिया हो या मधेपुरा का कुछ पार्ट हो, एक बगल जिस प्रकार जो है बंगाल और दूसरी तरफ जो है एक साइड से नेपाल, और दोनों तरफ से जिस प्रकार घुसपैठिया बिहार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सीमांचल के क्षेत्र में जिस प्रकार जो है घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस आधार पर भारत के गृह मंत्री जी आए हैं और बिहार सहित पूरे देश में कहीं से कोई घुसपैठिया का प्रवेश नहीं हो और हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित रहे, हमारा राज्य पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसका चिंता कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम ये राजद वाले को घुसपैठियों से क्या दोस्ती है। यदि बिहार के अंदर कहीं से घुसपैठिया घुसते हैं तो राजद वाले का कौन सा सगा संबंधी हो जाते हैं। और अमित शाह जी के आते ही इनको सीने में इतना दर्द क्यों होता है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का बिहार वासियों के प्रति कितना लगाव है हम सब लोग जानते हैं। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आते रहते हैं, गृह मंत्री जी भी आते रहते हैं, योजनाओं की समीक्षा करते हैं, घुसपैठियों को कैसे लगाम लगाया जाए उन तमाम बिंदुओं पे जो है सो समीक्षा करते हैं। अब इस तरह का बयान देना मुझे लगता है कि यानी आधारहीन बातें करने के काम करते हैं और यही कारण है कि इन लोगों की यह स्थिति हो चुकी है। अब आदरणीय गृह मंत्री जी का दौरा जब जब बिहार में होता है तो आरजेडी वालों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अरे दर्द हो रहा है तो दवाई खा लीजिए ना,
लेकिन आधारहीन बातें तो मत कीजिए। ये तो निश्चित रूप से शंका है, बिना वजह सीमांचल में आना और बिना कोई इलेक्शन का कहीं न कहीं ये दाव खेलने के फेरा में हैं, इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। डरपोक लोगों को डर सता रहा है, इसलिए डर में वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको अपनी पहले इलाज कराना चाहिए और डर का मुक्ति होना चाहिए। अरे भाई, उन लोगों के पास कोई मुद्दा है, विधानसभा चल रहा है, कोई मुद्दा तो है नहीं, तो इसी तरह की बात करेंगे। देश के गृह मंत्री हैं और एक बड़े हमारे घटक दल के एक बड़े नेता हैं, बिहार आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार को लाभ होगा और सुरक्षा व्यवस्था चौकस होगी। आज देखिए पूरे देश में नक्सल साफ हो गया। तो ये अमित शाह जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। तो इन लोगों को तो कानून की बात करने लगे, जो कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग। गृह मंत्री पूर्णिया में रात्रि विश्राम करेंगे। शुक्रवार को पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक और बेहद अहम बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बंगाल चुनाव से पहले सीमांचल के उनके दौरे को लेकर सियासी मायने समझने की कोशिश जारी है। अमित शाह का सीमांचल दौरा क्या हुआ, बिहार की राजनीति में बवाल फंस गया। विपक्ष कह रहा है माहौल खराब करने आ रहे हैं, जबकि अमित शाह ने आज घोषणा कर दिया कि घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर में सभी अतिक्रमणकारी और घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे। उसको लेकर कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि अमित शाह हैं, देश के गृह मंत्री हैं, सुरक्षा की समीक्षा कहीं कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है आए हैं सौगात देकर जाइए। सवाल है घुसपैठ, सौगात और मीटिंग के बीच ये पूरा अमित शाह का दौरा फंस कर रह गया है। लेकिन इतना जरूर है, अमित शाह का बिहार दौरा हो और विपक्ष सवाल न उठाए, विवाद न हो, ये बिहार की राजनीति का हिस्सा हो ही नहीं सकता। अपने से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगूब आलम, नेचर न्यूज पटना। चलिए, हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हुए हैं पटना से। मरगूब जी, देखिए घुसपैठियों पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन एक और चर्चा है अमित शाह के आने की। जैसा कि मिथिलेश तिवारी ने भी बयान दिया मीडिया में कि भाई जब आरजेडी आशंका जता रही है, रणविजय साहू ने आशंका जताया कि एक नया प्रदेश बनाया जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश, कुछ बंगाल के हिस्सों को मिलाकर, कुछ झारखंड के हिस्सों को मिलाकर और कुछ बिहार के हिस्सों को मिलाकर। इस पर मिथिलेश तिवारी ने भी कहा कि भाई हो सकता है ऐसा, हम लोग राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जा सकता है। क्या ऐसी कोई चर्चा है क्या पटना में? देखिए, इसकी शुरुआत लगभग 8 महीने पहले हुई थी, जब AIMIM के एक विधायक ने यह सवाल उठाया था। मुझे याद है इसी विधानसभा में, और उस समय भी हमने इस खबर को बहुत प्रमुखता से चलाया था और कल से हम लोग इस खबर को प्रमुखता से चला रहे हैं और आज कई लोगों की नींद खुली है। देखिए, इसके पीछे कवायद क्या है। बंगाल का चुनाव छोड़ करके आ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है क्यों? 3-3 दिन तक अमित शाह सीमांचल में क्या करेंगे? मीटिंग एक दिन में भी कर सकते हैं, उद्घाटन कल भी कर सकते थे, लेकिन उनका कहना है कि ये पूरी कवायद की जा रही है। सीमांचल के कई जिले और बंगाल के कई जिले को काटकर उनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, जिससे वो केंद्र के छत्र छाया में चला जाए और फिर कल होकर उस पर केंद्र का राज हो जाए। चूंकि बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी जीत नहीं सकती, सीमांचल के कई जिले हैं जहां बीजेपी जीतती नहीं है, तो बस एक पूरी प्लानिंग बनाई गई है। सुरक्षा का ताना बाना बहाना है, घुसपैठिया बहाना है। बहाना यही है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को लेकर उनकी कवायद बिहार से शुरू हो गई है। और ये पूरा का पूरा जब हमने पूछना शुरू किया राजू तिवारी से, तकारे छोड़िए इन सब चीजों को, ये सब तो होता रहता है। माधवानंद का बयान देख लीजिए, श्याम राजक ने कहा कि डरपोक लोग हैं। मतलब बात सही हो सकती है, आपको डर किस बात का लग रहा है? हाँ। अगर केंद्र शासित प्रदेश बन ही जाएगा तो किस बात का डर लग रहा है भाई विपक्ष को? इशारों में तो उन्होंने कह दिया इन बातों को। विपक्ष का ये कहना है कि अंदेशा नहीं, हम लोगों को विश्वास है आने वाले दिनों में यह होने जा रहा है कि बिहार के सीमांचल के कुछ जिले और बंगाल के कुछ जिले को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार बनाने जा रही है जी। और घुसपैठियों को लेकर आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि सीमा से लेकर 10 किलोमीटर तक अतिक्रमणकारी घुसपैठियों को हटा देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे। चूंकि हमारे लोगों पर ये कब्जा करते हैं, हमारे जमीन पर कब्जा करते हैं। बिल्कुल। विजय सिन्हा से नाले पर दहला फेंक दिया। अभी विजय सिन्हा ने क्या कहा, दीपक जी सुन लीजिए। नदी के तराई के इलाके में घुसपैठिए शरण ले रहे हैं, हम सर्वे कराने जा रहे हैं।
वहां से भी उनको उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन विपक्ष के नेता का एक ही सवाल है, अभी तेजस्वी यादव ने हमसे बातचीत की, चुनाव आयोग का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में गलत है। चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कहा कि घुसपैठिया मिला है? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग गलत है, नहीं तो केंद्र सरकार गलत है। इन लोगों का काम है, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप है कि चुनाव आ रहा है, बस घुसपैठिया कीजिए, माहौल को खराब कीजिए, इसीलिए अमित शाह जी आ रहे हैं। तो दो चीजें हैं, एक सुरक्षा, एक घुसपैठिया। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि क्या सही में यह प्लानिंग बन रही है कि बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को काट करके केंद्र शासित प्रदेश मरूद जी, हाल ही फिलहाल में आपको याद होगा जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने तो सदन में इस बात को कहा था लोकसभा में कि भाई इतनी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है, यहाँ पे धार्मिक स्थितियां बदल रही है, तो इसको एक केंद्र शासित बना दिया जाए। उन्होंने तो सुझाव दिया किस किस जिलों को काट कर एक प्रदेश बनाया जाए। उसके बाद चर्चा तेज हो गई। बिल्कुल, मैंने आपको कहा नहीं, 8 महीने पहले से ये चर्चा है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं याद है इसी विधानसभा सत्र के दौरान AIMIM के विधायक ने ये कहा था, मुझे याद नहीं है उनका नाम, उन्होंने कहा था कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश बनाने जा रही है, सीमांचल के कुछ जिलों को काटकर, बंगाल के कुछ जिलों को काटकर। निशिकांत दुबे ने कह दिया। तो अब विपक्ष कह रहा है कि 3 दिन क्यों, आप 1 दिन में आके चले जाते, आप तो राजा है ना, आप तो 1 दिन में 5-5 मीटिंग कर लीजिएगा। आप रात के 12 बजे पटना से फ्लाई होकर के दिल्ली चले जाते हैं, आपको क्या, आप तो 2 बजे रात में जा सकते हैं। पूरी सरकार आपकी है, पूरी देश आपकी है, हुकूमत आपकी है। उनका कहना है कि इस पूरे कवायद के पीछे अमित शाह का हिडन एजेंडा दूसरा है। एक हिडन एजेंडा घुसपैठिया तो है ही, सबसे बड़ा हिडन एजेंडा है कि केंद्र शासित प्रदेश सीमांचल के कुछ जिले और बंगाल के जिले को बनाया जाए। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार अपने इस पूरे योजना का पर्दाफाश भी करेगी खुद, ये विपक्ष ने स्पष्ट कहा है। सत्ता पक्ष गोल मटोल जवाब दे रहा है। सत्ता पक्ष का डर किस बात का, जो होगा देखा जाएगा, अमित शाह जी हैं, सरकार कोई डिसीजन ले सकती है। तो ये बड़ी कवायद है, चलिए ठीक है, बात नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि घुसपैठिया के साथ साथ इन लोग का काम है जहां चुनाव हो वहां माहौल खराब कीजिए और अपना काम निकालिए। अब देखिए आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का क्या पर्दाफाश हो पाता है। जी ठीक है मरगुब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। महत्वपूर्ण है, घुसपैठियों पर अमित शाह ने एक बार फिर से निशाना साधा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सीमांचल को काटकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश चल रही है।